नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें और कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। बाकी जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। डिसीजन आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले शशांक गर्ग भैया और संजय खंडेलवाल भैया। संजय खंडेलवाल भैया ने कल मैसेज डाला था, कमेंट किया था, सिल्वर के दोनों टारगेट हिट हो गए, गोल्ड के कब होंगे। भैया मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ, अभी देने देने जा रहा हूँ आपको, लेकिन उसके पहले शशांक भैया, आपने लिखा 73,300 73,400 के सेल करने को बोला था, जबकि ये रेट आया ही नहीं। ठीक, शशांक भैया एक बात बताइए, जो भी मैंने वेडनेसडे को जो एनालिसिस करके बताया था पोजिशनल का, क्लियरली मेंशन किया था ये पोजिशनल है। ठीक, उसमें मैंने क्या लेवल्स दिए थे, 74,380 जब चल रहा था लाइव मार्केट में, मैंने बोला था यहाँ से सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बताया था और टारगेट दिया था पहला 72,200 और दूसरा टारगेट दिया था 71,300। मैं हमेशा दो टारगेट देता हूँ, इससे ज़्यादा टारगेट, तीसरा टारगेट मैं कभी देता नहीं हूँ। ठीक, तो आपने भी वहां पे कुछ कमेंट किया था, पहले आप पढ़ लीजिए। आप ये ना कहिएगा कि आपको पता नहीं। भाई आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो गया 72,200। भाई ये सब आप कैसे कर लेते हो, इतना सही एनालिसिस आप ही ने किया था ना, तो आपको पता था ना ये पोजिशनल टारगेट है। ये पोजिशनल जो एनालिसिस करके मैंने बताया था वेडनेसडे को, ये वो एक्टिव है। फिर भी आपने ये कमेंट किया कि 73,300। देखिए अब इस पे आते हैं, 73,300 73,400। जो मैंने सैटरडे को वीडियो डाला था मंडे के लिए, मैंने आप लोग को ये बताया था कि सिल्वर, दो चीज़ बताई थी कि बाइंग कंडीशन बताई थी मैंने कि सिल्वर में इंट्राडे के लिए, जिनको इंट्राडे करना रहता है, ठीक है ना, कि अगर आपकी जो सिल्वर है 72,100 के आसपास आए तो हम उसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दिया था आपको 71,700 के आसपास का, और टारगेट दिया था 73,300। जो टारगेट दिया था वही सेलिंग लेवल भी था, अगर वहां तक जाता है तो वापस से इंट्राडे के लिए हम वहां पे सेल भी कर सकते हैं। ठीक, अब कल सिल्वर 72,352 गई, फिर उसके बाद से नीचे रात में एसएल कटा, जो आपका उसका था इंट्राडे के लिए। ठीक, तो दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस करते हैं, अगर मेरा एसएल कटता है, वो चाहे इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ। ठीक है, पोजिशनल के एसएल तो बहुत ही नाम मात्र कटते हैं आप लोग के सबके सामने, और इंट्राडे में अगर एसएल भी हो रहा है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ सबके सामने और सबको बोलता हूँ। मैं बाकी लोग इतना बात घुमाता नहीं हूँ जो बाकी चैनल्स पे होता है, कि अपने स्टॉप लॉसेस की बातें नहीं करते और सीधे आगे बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों एक चीज़ बताइए, अगर मैंने पोजिशनल टारगेट शशांक भैया जो इतना लंबा दिया है, आप पहले बताइए कौन इतना लंबा टारगेट देता है, कौन किसी का, और किसका इतना लंबा टारगेट डन होता है। पहली चीज़, पहला टारगेट दिया 2100 पॉइंट, दूसरा टारगेट दिया आपको ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट के ऊपर, 3100 पॉइंट के आसपास। तो कम होता है क्या भैया? पहला टारगेट 2100 पॉइंट का, दूसरा टारगेट 3,000 पॉइंट का, डन हो रहा है, कम होता है? आप बताओ मुझे। और मैं आप सबसे हमेशा से बोल चुका हूं कि मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। मैंने जब आप लोग को अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया था, जो आपने 4 महीने का मैंने आप लोग को दिखाया था, उसमें साफ साफ सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इंट्रा ट्रेडिंग नहीं करता, बहुत ही कम करता हूँ। ठीक, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको टारगेट्स भी बताए, पहला टारगेट जैसे सपोज है 2,000 पॉइंट का बताया, तो आप में से कितने लोगों में से 2,000 पॉइंट के लिए वेट किया? बहुत ही कम होंगे, नाम मात्र। अगर सबने ट्रेडिंग की होगी तो बहुत ही कम होंगे जिन्होंने 2,000 पॉइंट निकाले होंगे। रीजन, क्योंकि डर, फोबिया, कि आप लोग लॉसेस तो पूरा देख लेते हो, लेकिन जब टारगेट्स लेने की बारी आती है तो अगर 300-400 पॉइंट मिलने लगता है, अरे लेके निकल लो कहीं मार्केट पलट ना जाए। इसी चीज के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, जब आप लोग में से कई लोग सीखना चाहते थे कि मैं सीखना चाहता हूं तो आप स्टार्ट कीजिएगा तो बताइएगा। तो मैंने हमेशा से यही बात बोली कि भैया कोई ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करता हो, अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाए, आप उससे सीख लीजिए। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं बता दूंगा। तो अब मेरे पास टाइम हुआ तो मैंने आप लोग को बोला कि जिनको सीखना है मुझसे सीख सकते हैं। ठीक है ना, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने संडे से बैच भी स्टार्ट कर दिया, और जिन लोगों ने भी पहला बैच ज्वाइन किया है वो लोग जानते हैं मैंने उनको क्या सिखाया है क्या नहीं और किस तरह से सिखाया है। पहली चीज़ दोस्तों देखिए, मैं फिर से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब तक आप इस चीज़ को सीखोगे नहीं ना, एनालिसिस आप करना सीखोगे नहीं खुद से, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डर और प्रॉपर लेवल्स। कहने का मतलब है, आपको अगर 1,000 पॉइंट निकालने हैं एज अ टारगेट, आप हमेशा 200-300 पे निकल जाओगे, पूरा टारगेट खाओगे ही नहीं। और जब लॉस देना होगा तो आप पूरा 400-500 पॉइंट का लॉस दे दोगे, यही चीज़ें होंगी। इसीलिए मैंने बोला था दोस्तों, जिनको लगता है सीखना चाहते हैं जो, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं वो सिखाऊंगा। बाकी मेरा नंबर ये है,
6009710842 6009710842 व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। मैं भी अपनी ट्रेडिंग में बिजी रहता हूँ, सबको पता है। तो अब मैं एनालिसिस के ऊपर आ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ शशांक भैया, आप भी, आपको सारी चीज़ें पता थी तो आप वो चीज़ मेंशन कर रहे हैं, तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि जो चीज़ें होती कोई नहीं। और एक चीज़ देखिए, जब से मैं एनालिसिस करके सबको बता रहा हूँ, अगर हर महीने 4000 5000 पॉइंट सारी चीज़ें कट ऑफ करके निकल रही हैं, तो सिल्वर में कम होता है क्या भैया? बताइए मुझे। और गोल्ड में भी कम से कम 1500 200 2000 पॉइंट हर महीने निकलता ही निकलता है, अगर आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लें जो भी मैं एनालिसिस करके डालता हूँ। तो पहली चीज़, ये इतने पॉइंट्स कम नहीं होते हैं, और इस मार्केट में हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आपने 1000 पॉइंट कमाए तो दूसरे ट्रेड पे आप कम ट्रेड कीजिए। अगर पहले लॉट पे आपने मिनी में किया, दूसरे में 2-3 माइक्रो पे कीजिए। प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए, कम करके। अगर नेक्स्ट ट्रेड में आपका लॉस भी हो रहा है तो लॉस कम होना चाहिए। ये तरीका होता है, ये सब चीज़ें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक। अब एनालिसिस की बात कर लेते हैं। ज़्यादा बातें हो गई, लेकिन बोलना ज़रूरी था, क्योंकि मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ रहे हैं। अभी सिल्वर चल रही 71,150। दोस्तों देखिए, खंडेल भाई, आपने जो बोला था, खंडेलवाल भाई साहब, कि गोल्ड का टारगेट नहीं हुआ। हाँ भैया, टारगेट अभी नहीं हुआ है, तो मुझे इसीलिए लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप सबको मैंने एक चीज़ एडवांस में बताई थी, 71,300 के टारगेट होने के बाद ये मत समझ लीजिएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि 70,000 के भी टारगेट्स टूट जाएं, क्योंकि अभी गोल्ड का टारगेट होना बाकी है। और रिवर्सल जहाँ से बनेगा वो पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बता रखा था। फिलहाल के लिए अभी क्या सिनेरियो है वो देख लीजिए। मेरे को देखिए, इंट्राडे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर किसी को रिस्की ट्रेड लेना है तो मार्केट भाव चल रहा है 71,140, ठीक। एक 70,900 के स्टॉप लॉस 2-250 पॉइंट का है, लेकिन अगर आप वेट करना चाहें तो 71,900 72,000 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। मैं इस जगह पे वेट करूंगा अपने 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 ट्रेड के लिए, जो मैं पोजिशनल ट्रेड करने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो डन हो चुका है, सेल वाला। अब मैं उस ट्रेड का वेट कर रहा हूं कि जो मुझे कम से कम नेक्स्ट 4 से 5,000 का मूवमेंट देगा, ठीक है ना। तो उसके लिए दोस्तों वेट कीजिएगा, जैसे ही होगा तो मैं आपको बताऊंगा। गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड के बारे में फटाक से देखिए दोस्तों, गोल्ड का ये एक जो लेवल है, ध्यान दीजिएगा, आपका करीब करीब 59,560 से लेकर 570। अगर ये लेवल क्रॉस करता है, इसके ऊपर प्राइस आपका हाफ आवर 1 आवर सस्टेन करता है, तब जो गोल्ड के जो चांसेस है दोस्तों, वो 59,750 तक जा सकता है। मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, फिर ध्यान दीजिएगा, कल को ये ना बोलिएगा कि मैंने ऐसा बोला था वैसा बोला। इंट्राडे के लिए मुझे जो लगता है, उसके पहले यहाँ से मुझे बाइंग की कंडीशन समझ में कम आती है। और अगर सेलिंग की कंडीशन की बात करें तो सेलिंग की कंडीशन अभी ऑलरेडी मैंने आपको पोजिशनल बता रखी है, तो यहाँ पे मैं कोई इंट्राडे सेलिंग की पोजिशनल बताने के फेवर में नहीं हूँ। तो जो पोजिशनल जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, मैंने आपको बता दिया है कि आप 59,770 का स्टॉप लॉस आप फिर से लगा लीजिए। अगर प्राइस रिवर्स भी करता है तो आप एटलीस्ट नुकसान में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने 2-3 लॉट्स कर रखे हैं तो आप यहाँ पे भी एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट 370-80 पॉइंट्स लेकर 400 पॉइंट तक का मिल रहा है, ठीक। बाकी दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, उस लेवल का मैं वेट कर रहा हूँ जहाँ से मुझे 4-5 हज़ार पॉइंट का अगला मूव मिलेगा पोजिशनल का, जिसमें मैं भी पोजीशन बनाऊंगा। तो उसके लिए मेरे हिसाब से अभी टाइम है, हो सकता है इस वीक में आ जाए वो लेवल्स, तो मैं आपको सबको बताऊंगा। तो वेट कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग मैं बहुत कम करता हूँ और पोजिशनल ट्रेड में ज़्यादा करता हूँ, आप सबको पता है। बाकी थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।